Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 7 lecture 20 which is based on unit 10 factorization exercise 10b. जी जो स्टूडेंट एक्सरसाइज 10b का क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है a8 माइनस b8 हमने इसको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने के लिए क्या होगा, वही स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इनटू a प्लस b। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं तो a4 का स्क्वायर माइनस b4 का स्क्वायर, ये देखिए हमारे पास बन गया स्क्वायर। तो a4 माइनस b4 हमारे पास वैल्यू आ गई और स्क्वायर इसका जो है, और वो फार्मूला हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया। बीच में माइनस का साइन है, a वैल्यू है b वैल्यू है, तो मैं इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में a4 माइनस b4 और a4 प्लस b4 की फॉर्म में लिख दिया। ये देखिए हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, यहाँ पे स्क्वायर फिर दोबारा आता है, फिर दोबारा यही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, और इस पे फार्मूला अप्लाई नहीं होता तो a4 प्लस b4 एज इट इज। क्या करेंगे फिर, अब स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया हमने, ये पावर 2 है तो एक बार क्या करेंगे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, इसको फिर मैं लिखता हूं तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, और a4 प्लस b4 आ गया हमारे पास। ये देखें फिर फार्मूला अप्लाई हो गया, एक बार फार्मूला अप्लाई हुआ, दूसरी बार फार्मूला अप्लाई हुआ, फिर माइनस का साइन आ रहा है, फिर स्क्वायर आ रहा है, फिर मैं क्या करूंगा, सेपरेट स्क्वायर आ रहा है तो फिर मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फिर फार्मूला अप्लाई करके फिर स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज, a4 प्लस b4 एज इट इज। अब मैं इसको अगर आगे चले तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर एज इट इज आ गया, तो एक बार प्लस माइनस में एक बार प्लस में। अब मैं क्या लिखूंगा इसको, a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a4 प्लस b4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये फैक्टराइज हो गया। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हमने कितने बार फार्मूला लगाया, वन टाइम ये लगाया, फिर सेकंड टाइम ये लगाया, और फिर थर्ड टाइम एक ही फार्मूला, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, जब तक माइनस का साइन आ रहा है और स्क्वायर आ रहा है, हम जब तक स्क्वायर बनता है, जैसे a8 माइनस b8 था, माइनस का साइन था, इसका स्क्वायर बनता था a4 स्क्वायर माइनस b4 स्क्वायर। स्क्वायर का फार्मूला एक बार माइनस में एक बार प्लस में कर दिया, फिर माइनस का साइन आ रहा है, देखें अगर गौर से तो a4 माइनस b4, प्लस वाले पे नहीं लगाएंगे, प्लस वाले को एज इट इज उतार देंगे, तो a स्क्वायर का स्क्वायर, फिर स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, एक बार माइनस में लिख दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a4 एज इट इज आ जाएगा। फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर फिर फार्मूला अप्लाई किया, 3 टाइम फार्मूला, 1 2 एंड 3 टाइम फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a4 प्लस b स्क्वायर। कंटिन्यूड प्रोडक्ट के चैप्टर में हमने जो है चैप्टर नंबर 9 में आई थिंक हमने ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट में क्वेश्चन किया था, जिसमें ये फॉर्म दी गई थी हमारे पास, a प्लस b इंटू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a4 प्लस b4 का उसका आंसर आया था a8 माइनस b8। अगर आप देखें तो यहाँ पर उसका आंसर गिवन है हमारे पास, हमने इसको फैक्टराइज करके हमने इसका क्या निकाली, 1 2 3 4 टर्म्स में हमने इसको फैक्टर बना दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया। जी स्टूडेंट स्लाइड 10b का क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस b माइनस 1 प्लस 2b माइनस b स्क्वायर। अब मैंने क्या करना है, इसको 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को a स्क्वायर को एक तरफ लिख लेता हूँ, माइनस का साइन लगा के इसको एक तरफ, 1 माइनस 2b प्लस b स्क्वायर, इसको मैं एक तरफ कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। मैंने एक साइड पे क्या किया जी, देखें जरा अगर आपको, इसको मैंने एक साइड पे कर लिया और एक को माइनस का साइन लगाया तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। अब मैं इसको अगर फार्मूला कंप्लीट करूं तो देखें अगर ये क्या बन जाता है हमारे पास, ये तो a का स्क्वायर हो गया, माइनस इसको अगर मैं कंप्लीट करूं तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 b और प्लस b का स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, ये आ जाएगा, इसको तो एज इट इज छोड़ दें, a का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस b का होल स्क्वायर। देखिए आप हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया हमारे पास। ये इसको मैंने फॉर्मूला क्लोज कर दिया इसको मैंने एक साइड पे करके क्या किया, 1 प्लस 2b माइनस b स्क्वायर को मैंने क्या किया, इसको जब माइनस बाहर कॉमन लिया तो अंदर के प्लस वाला साइन माइनस में और माइनस वाला साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको फार्मूला क्लोज किया तो 1 माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया हमारे पास किसका, 1 स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2 माइनस 2ab हमारे पास फार्मूला हो गया। तो मैंने फार्मूला क्लोज किया तो 1 माइनस b का स्क्वायर। अब जस्ट इसको क्या करना है, 1 माइनस b स्क्वायर को एक बार माइनस में एक बार प्लस में आप लिख दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे, देखें a
-1 माइनस बी एक दफा लिख दिया और a प्लस 1 माइनस बी एक दफा लिख दिया जस्ट। और अब इसको मैं ऊपर करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें, a -1 प्लस बी एक आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा a प्लस 1 माइनस बी सेकेंड आ जाएगा। ये दो टर्म हमारे पास आ गई। देखें कैसे, माइनस का साइन है, -1 माइनस माइनस प्लस बी, a -1 प्लस बी एक दफा आ गया और यहाँ प्लस का साइन था। इस पूरी टर्म को मैंने एक बार माइनस में एक बार प्लस में, देखें a स्क्वायर माइनस ये पूरे का पूरा a, ये पूरे का पूरी b वैल्यू आ गई। तो मैंने एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है, बस जस्ट एक a -1 माइनस बी, a प्लस 1 माइनस बी। जब माइनस का साइन आएगा तो मैंने क्या कहा, अंदर वैल्यू चेंज होंगी, -1 प्लस बी, -1 प्लस बी, और वो दूसरे वाले जो प्लस का साइन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, 1 माइनस बी एज इट इज आएगा। तो दो टर्म्स में हमारे पास आ गया, हमारे पास फैक्टराइज होकर आंसर ये आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट लेक्चर 20 का हमारे पास होम टास्क या होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 10 बी का क्वेश्चन नंबर 10, 11 जो भी मैंने सॉल्व किया, आपने नीट क्लियर अपनी कॉपीज के ऊपर सॉल्व करना है।